दोस्तों, आपका स्वागत है आशीष टीवी पर। मैं आशीष हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। आज जो शख्स हमारे साथ में हैं, उनकी मुस्कुराहट और उनके भोलेपन से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन है जो अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियों को लेकर अपने आप को कहीं बंद सा कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे मिस्टर बीन ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। मिस्टर बीन एक ऐसा नाम जिसे याद करते ही होठों पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। बचपन में हमारे फेवरेट टीवी शो में से एक जो सबसे खास होता था वह था मिस्टर बीन, जिसकी हरकतें मामूली से पलों को भी फनी और यादगार बना देती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है रोवन सेबेस्टियन एटकिंसन, यानी हमारे पसंदीदा मिस्टर बीन की। मिस्टर बीन के नाम और कैरेक्टर से मशहूर रोवन का जन्म 6 जनवरी 1955 को कॉन्सेट, इंग्लैंड में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता एरिक एटकिंसन एक किसान थे और माता एला मै एटकिंसन एक हाउसवाइफ। रोवन 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। मिस्टर बीन की हरकतें चाहे कितनी ही पचकानी क्यों ना हो, पर क्या आप जानते हैं कि असल में मिस्टर बीन बहुत ही पढ़े लिखे हैं। रोहन ने दुरहम कोलिस्टर स्कूल और फिर सेंट बीज स्कूल से पढ़ाई की। रोवन बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने उच्च शिक्षा पाने के लिए न्यूज़ कैसल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और फिर क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी और उनकी थीसिस का विषय था सेल्फ ट्यूनिंग कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी ज़िंदगी हमें अलग ही मोड़ पर ले जाती है, जहां हमें पता भी नहीं होता कि उसके कारण हमारी आगे की ज़िंदगी में क्या होगा, और शायद इसी को किस्मत कहते हैं। शायद ये रोवन की किस्मत ही थी जो उन्हें एक्टिंग की तरफ ले जा रही थी। क्वींस कॉलेज में डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे रोवन फर्स्ट ईयर में थे जब उन्हें ऑक्सफोर्ड प्ले हाउस में वन नाइट शो के लिए एक स्केच लिखने को कहा गया। उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था और उन्हें 48 घंटों में 5 मिनट का कोई स्केच बनाना था। वे शीशे के सामने खड़े हो गए और तरह तरह के चेहरे बनाने लगे और इस तरह में बहुत विचित्र, फनी और नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर का जन्म हुआ। यह वह समय था जब रोवन को यह रियलाइज़ हुआ कि वह विजुअल कॉमेडी में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, एक करियर को वो बना सकते हैं। क्वींस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात फ्यूचर स्क्रीन राइटर रिचर्ड कर्टिस से हुई, जिनके साथ रोवन ने ऑक्सफोर्ड प्ले हाउस और एडिनबर्ग फेस्टिवल के लिए कई स्केच लिखे और वे फेमस होने लगे। रोवन ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में BBC रेडियो 3 में कॉमेडी शो सीरीज से की, जो था द एटकिंसन पीपल। फिर 1969 में टीवी कॉमेडी स्केच शो नॉट द 9 ऑफ क्लॉक न्यूज़ में भी काम किया, जिसके लिए उन्हें 1981 में बेस्ट लाइव एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस के सम्मान से उन्हें नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने ब्लैक एडर में किया, जो बहुत ही सक्सेसफुल रही। रोवन ने डेड ऑन टाइम में लीड रोल भी किया है। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, पर रोवन ने चाहे कितनी फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा यादगार किरदार मिस्टर बीन ही रहेगा मेरे लिए। तो हाँ, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। 1990 में आई मिस्टर बीन की सीरीज़ ने रोवन की ज़िंदगी ही बदल दी और उन्हें ग्रेटेस्ट ब्रिटिश एक्टर कॉमेडियन की उपलब्धि भी हासिल करवा दी। रोवन को मिस्टर बीन के लिए इंस्पिरेशन जैको स्टैटी से मिली, जो खुद भी एक साइलेंट कॉमेडियन थे। मिस्टर बीन की एनिमेटेड सीरीज़ 2002 में आई, जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ खुद दी थी। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही। रोवन बोलने में थोड़ा हकलाते थे और उनका चेहरा सबसे कुछ अलग था, और शायद यही 2 कारण थे कि उनके क्लासमेट उनका मजाक उड़ाते रहते थे, जिसके कारण रोहन ने चुपचाप रहना शुरू कर दिया था। पर उन मजाक उड़ाने वाले बच्चों ने शायद कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि जिसका वे मजाक उड़ाते हैं, उन्हीं रोवन सेबेस्टियन को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के टाइटल से भी नवाजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2013 में
क्वीन एलिजाबेथ ने इस टाइटल से मिस्टर बीन को नवाजा और वह 132 यूएस मिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक भी होंगे। अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाई जाए ये हमें रोवन सेबेस्टियन ने सिखाया। उनकी एक्टिंग की शुरुआत में उनके हकलाने की वजह से बहुत से टीवी शोज़ में उनको काम नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी जिद और अपने पागलपन से एक ऐसा किरदार बना दिया जो बिना बोले लोगों को हंसा देता है, जिसे अपनी बात को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक भी शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरी दुनिया में चाहे जितने भी देश हों, चाहे जितनी भी भाषाएं हों, चाहे जितने भी लोग हों, पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मिस्टर बीन के कारनामों को ना समझ पाया हो, जो मिस्टर बीन की उन फनी हरकतों पर ना हंसा हो। तो आप भी हंसते रहिए, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलिए और अपना नाम बनाइए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ जो आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा भर देगा और आपको ज़िंदगी की एक सही राह दिखाएगा।